पाकिस्तान की मुस्बत सिफारतकारी दुनिया में अमन की उम्मीद। तेहरान से जद्दा और वाशिंगटन तक इस्लामाबाद मुसलसल सरगर्म। वजीर आजम सऊदी अरब और फील्ड मार्शल ईरान में मौजूद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वफ्द के हमरा ईरानी वजीर खारजा से मुलाकात। मुज़ाकरात की मेजबानी पाकिस्तान और ईरान के मजबूत ताल्लुकात का मजहर। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए हमारा अज़्म पुख्ता है। अब्बास इराक़ची का फील्ड मार्शल का वार्म वेलकम। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा तेहरान सालिसी की कोशिशों का हिस्सा है। शहबाज शरीफ कुछ देर में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। वजीर आजम तुर्की और कतर भी जाएंगे। पायदार इलाकाई अमन से मुतालिक तबादला ख्याल किया जाएगा। शहबाज शरीफ की 5वीं अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम में भी शिरकत शेड्यूल। ईरान की इस्लामाबाद के जरिए अमरीका से पैगामात के तबादले की तस्दीक। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई के मुताबिक इस वक्त सालिसी सिर्फ पाकिस्तान कर रहा है। अब जो भी मुज़ाकरात होंगे मुकम्मल जंगबंदी के लिए होंगे। इस्लामाबाद डायलॉग में नुकसानात के इजाले और पाबंदियां उठाने पर बातचीत हुई। हम जौहरी हथियारों में दिलचस्पी नहीं रखते। जिस चीज का वजूद ही नहीं उस बुनियाद पर हमें दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा है। ईरान अपने हकूक पर कोई समझौता नहीं करेगा। ईरान के साथ मुज़ाकरात में पाकिस्तान वाहिद सालिस है। बातचीत का अगला दौर मुमकिना तौर पर इस्लामाबाद में होगा। अमेरिका ने जंगबंदी में तौसी की दरख्वास्त की। ईरान के साथ बातचीत मुस्बत अंदाज में जारी है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लिविट की प्रेस ब्रीफिंग। अमेरिका और ईरान जंग खत्म करने के फ्रेमवर्क मुआहदे के करीब पहुंच गए। अमेरिकी मीडिया का दावा। कहा पेशरफ्त मंगल के रोज मुज़ाकरात में हुई। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमेरिका और ईरान जंगबंदी को मजीद 2 हफ्ते बढ़ाने पर गौर कर रहे हैं। दोनों ममालिक सालिसों के जरिए तकनीकी मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं। नुकात में आबना हुर्मुस और जौहरी अफजूदगी का तनाज़ा शामिल है। ईरान जंग का खात्मा करीब। 2 दिन बहुत अहम। मुज़ाकरात इस्लामाबाद में ही होंगे। अमरीकी सदर का बड़ा बयान। जंगबंदी का वक्त बढ़ाने से बेहतर हाथ मिला लो, मुआहिदा कर लो। मुमकिन है सीज फायर की जरूरत ही न पड़े। डोनाल्ड ट्रंप का सहाफियों को इस्लामाबाद में ही रुकने का मशवरा। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में कहा ईरान एटमी ताकत बन जाता तो आलमी तवाजुन बिगड़ जाता। हर कोई उन्हें सर कह रहा होता। सूरत हाल में तब्दीली के लिए फौरी इकदाम उठाना पड़ा। अगर अभी सब कुछ समेट लूं तो इन्हें दोबारा खड़ा होने में 20 साल लगेंगे। ईरान की तामीर नौ के लिए मुआहिदा बेहतरीन ऑप्शन करार। ईरान जंग नहीं इस्तेहकाम चाहता है। हमें झुकाने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। ईरानी सदर मसूद पिज़ेशकियान का वाज़ेह पैगाम। कहा हमेशा मुज़ाकरात और तामीरी ताउन पर जोर दिया। आलमी निज़ाम में दोहरा मेयार काबिल मुज़म्मत है। अमरीकी नाकाबंदी जारी रही तो इसे जंगबंदी की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। हम भी खलीज फारिस में तिजारती सरगर्मी नहीं होने देंगे। तर्जुमान ईरानी फौज की वार्निंग। स्पीकर बाकिर कालिबाफ का UAE के नायब सदर से टेलीफोनिक राबता। खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशों पर बातचीत। सदर ट्रंप ईरान से जामे डील चाहते हैं। अमरीकी नायब सदर की ईरान को जौहरी हथियार न रखने के वादे पर मुआशी तरक्की की पेशकश। कहा ईरान के साथ जंग बंदी बरकरार, मुज़ाकरात भी जारी हैं। पाकिस्तान की सालिसी में जबरदस्त पेशरफ्त हुई। बदएतमादी एक रात में खत्म नहीं हो सकती। 49 साल में पहली बार ईरान से आला सतह पर बात हो रही है। हम अच्छी नीयत के साथ मेज पर बैठे हैं। चीनी सदर और रूसी वजीर खारजा की मुलाकात। दोनों ममालिक अपने मफादात के दिफा का दुनिया भर को पैगाम दे दिया। सदर शी जिनपिंग ने रूस चीन ताल्लुकात में इस्तेहकाम को नागुज़ीर करार दिया। रूसी वजीर खारजा का ईरान के एटमी प्रोग्राम की हिमायत का ऐलान। कहा IAEA को मालूम है तेहरान का मकसद फौजी मकासद का हुसूल नहीं। अमरीकी जारिहत ना होती तो आबना हुर्मुस भी बंद ना होती। उम्मीद है वाशिंगटन हकीकत पसंदी का मुजाहरा करेगा। ईरान ने जंग के दौरान चीनी सैटेलाइट से मदद ली। फाइनेंशियल टाइम्स का दावा। लिखा 2024 के आखिर में तेहरान ने सैटेलाइट तक रसाई हासिल की। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा ने रिपोर्ट मन घड़त करार देकर मुस्तरद कर दी। कहा अमेरिका ने इस बुनियाद पर टैरिफ आयद किया तो जवाबी इकदाम करेंगे। ईरान के साथ जंग का दोबारा आगाज रोकना पहली तरजीह होनी चाहिए।
दुनिया पाकिस्तान के सिफारती किरदार के मुतरफ भारत में हर जगह सफ़े मातम। अमेरिका और ईरान का इस्लामाबाद पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। मोदी की इसराइल नवाज पॉलिसीज ज़मीबोस। गोदी मीडिया का ना चाहते हुए भी पाकिस्तान की कामयाबी का एतराफ। भारतीय नाकामी पर रोना धोना और वावेला। सियासी रहनुमा हो या साबिक फौजी अफसरान, सब ने बीजेपी सरकार को निशाने पर रख लिया। वाशिंगटन में मुज़ाकरात के बावजूद इसराइल की सफाकियत। लिबनान के इलाके कतमूस में बमबारी से रिहायशी इमारत तबाह, 4 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह का जवाबी इकदाम, इसराइल पर 20 से ज्यादा रॉकेट दाग दिए। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोआन की नेतन्याहू को वार्निंग, कहा बच्चों के कातिल ने सोशल मीडिया पर मेरी और मेरे मुल्क की तौहीन की। याद रखना, तुर्की मामूली रियासत नहीं, कोई भी ताकत हमें उंगली नहीं दिखा सकती। अमरीकी नौजवानों में इसराइल मुखालिफ जज्बात बढ़ गए। सीसीएन के सर्वे के मुताबिक 4 साल में इसराइल की मकबूलियत 40 पॉइंट से ज्यादा गिर गई। इसराइली हिमायत से पीछे हटने वालों में रिपब्लिकन्स भी शामिल। भारतीय हिमायत अफगान तालिबान रजीम की पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम होने पर बुज़दिलाना हरकत। बाजोड़ में शहरी आबादी पर गोलाबारी, 2 बच्चे और खातून शहीद, 3 जख्मी। पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई। अफगानिस्तान से फायर करने वाली गन पोजीशन मुकम्मल तबाह। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान तालिबान कुछ रोज से खारिज को पाकिस्तान में दाखिल कराने की कोशिश कर रहे थे। मायूस होकर अफगान तालिबान ने सिविल आबादी को निशाना बनाया। बाजोड़ के मकीनों की अफगान तालिबान की बुज़दिलाना कार्रवाई की मजम्मत। पाक फौज से इजहार यकजहती। सऊदी अरब का पाकिस्तान के लिए मजीद $3 अरब डिपॉजिट का ऐलान। वजीर खजाना की वाशिंगटन में सऊदी हम मनसब से मुलाकात। रकम की फराहमी आइंदा हफ्ते मुतवक्के। अमेरिका ईरान जंगबंदी में पाकिस्तान का अहम किरदार। आलमी उमूर में पाकिस्तान ने अपने आप को मनवाया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का वाशिंगटन में एटलांटिक काउंसिल में खिताब, कहा पाकिस्तान ने IMF प्रोग्राम के बायस नुमाया मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम हासिल किया। गर्मी में लोड शेडिंग, शहरी दोहरे अजाब से 2-4। बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट तक पहुंच गया। लाहौर, फैसलाबाद और सियालकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में 6 से 8 घंटे तक एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग। कारोबार और मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासर। दरामदी तेल की किल्लत सूरत हाल की वजह बनी। यकसा लोड शेडिंग का शेड्यूल न होने के बायस गैर एलानिया बंदिश हो रही है। हुकाम का मौक़िफ़। अलीमा खान को शिकवा है 9 अप्रैल का जलसा क्यों मंसूख किया। 2 तो कहता हूं कि ठीक फैसला था। इस्लामाबाद में सदी के सबसे अहम मुज़ाकरात होने जा रहे थे। फर्ज बनता था कि अमन अमल की हिमायत करें। सलमान अकरम राजा खुलकर अलीमा खान के सामने आ गए। तहरीक इंसाफ ने असम्बलियों से इस्तीफे देने पर गौर नहीं किया। बैरिस्टर गौहर की वजाहत, कहा अपोजिशन इत्तेहाद से अलहदगी की कोई बात हुई न मुशावरत। महमूद अचकजई और राजा नासिर अब्बास से इख्तियारात वापसी का कोई प्लान नहीं बनाया। खैरपुर में जंगल का कानून, जिरगे के हुक्म पर हुजूम ने 22 साल की शादीशुदा खातून को कारी करार देकर कत्ल कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, मुकदमा दर्ज। 2 मरकजी मुल्जिमान समेत 20 अफराद गिरफ्तार। अफसोसनाक वाकया टंडोमस्ती के चांडियो गोठ में पेश आया। मजीद तहकीकात जारी। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और घर उजाड़ दिया। लांढी में वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाँ बहक। हमा 3 बहनों का इकलौता भाई था। ड्राइवर मौके से फरार। और PSL 11 में पेशावर ज़ल्मी नाकाबिले शिकस्त। कोयटा ग्लैडिएटर्स को 8 विकेटों से हराकर छठी कामयाबी हासिल कर ली। 155 रन का हदफ पेशावर ज़ल्मी ने 19वें ओवर में हासिल किया। बाबर आजम की नॉट आउट 71 रन। मोहम्मद बासित और सुफियान मुकीम के 3-3 शिकार। सुफियान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। इवेंट में आज डबल हेडर होगा। पहले मैच में रावलपिंडीज और हैदराबाद किंग्स बैंड का मुकाबला होगा। दूसरे मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी।